राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में आज भी एक चमत्कारी स्थान है, खाटू श्याम जी का मंदिर, जहां श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं अपने दुख हरने और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। पर क्या तुम जानते हो कि ये श्याम जी कौन हैं? आओ सुनते हैं उनकी दिव्य कथा। प्रथम अध्याय, महाभारत का समय। महाभारत के युद्ध से पहले का समय था। पांडवों के वंश में एक वीर जन्मा था, बारबरी। वह भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। उसकी माता मोरवी थी। बारबरीक बचपन से ही अत्यंत साहसी, बुद्धिमान और भक्त था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और उनसे प्रेरित होकर उसने 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए थे। उन बाणों की शक्ति इतनी थी कि पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा उसे नष्ट कर देता और तीसरा सब कुछ पुनः ठीक कर देता। द्वितीय अध्याय, युद्ध की दुविधा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बारबरी अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। मोरवी ने उसे रोका, बेटा, ध्यान रखना, तेरा कर्तव्य है कि तू कमजोर पक्ष का साथ दे। ये ही सच्चा धर्म है। बारबरी ने वचन दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। तृतीय अध्याय, श्री कृष्ण से भेंट। रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। वह स्वयं श्री कृष्ण थे, परंतु बारबरी उन्हें पहचान न सका। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वीर बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? बारबरी बोला, मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पूछा, अगर तुम दोनों पक्षों में से किसी एक के साथ हो जाओगे तो परिणाम क्या होगा? बारबरी ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे एक बाण से ही पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, युद्ध में विजय किसकी होगी? बारबरी ने कहा, जहां आप रहेंगे वहीं विजय होगी। कृष्ण प्रसन्न हुए, परंतु समझ गए कि इतने शक्तिशाली योद्धा के रहते धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने बारबरी से एक वर मांगा, मुझे अपना शीश। चतुर्थ अध्याय, शीश दान। बारबरी ने बिना संकोच कहा, प्रभु, अगर मेरा शीश आपके काम आए तो मैं सहर्ष दान कर दूं। वह भूमि पर झुका। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और बारबरी का शीश अलग हो गया, लेकिन वह शीश जीवित रहा और उसने पूरा महाभारत युद्ध अपनी दृष्टि से देखा। पंचम अध्याय, खाटू में अवतार। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने उस शीश को वर दिया, तू कलयुग में मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा, श्याम नाम से। तेरा मंदिर राजस्थान के खाटू गांव में बनेगा, जहां तुझे खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाएगा। जो भी तुझसे सच्चे मन से कुछ मांगेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। अंतिम अध्याय, आज का चमत्कार। आज भी खाटू के मंदिर में श्याम बाबा की आरती होते ही वातावरण प्रेम और भक्ति से भर उठता है। भक्त कहते हैं, जो श्याम को सच्चे मन से पुकारता है उसके भाग्य का द्वार स्वयं श्याम खोलता है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष फाल्गुन मेले में आते हैं, अपने दर्द छोड़ने, नई आशा पाने और बाबा श्याम के चरणों में शांति ढूंढने के लिए। भक्ति संदेश, दान, धर्म और सच्चे प्रेम का जो पालन करे वही खाटू श्याम जी की सच्ची शरण में रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें।